आज हम पढ़ेंगे एफएमटी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला टॉपिक टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन्स और लॉजी मतलब होता है स्टडी। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पॉइजन्स का इफेक्ट क्या होता है, पॉइजन्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, पॉइजन का एक्शन क्या होता है, फेटल डोज क्या होता है, फेटल पीरियड क्या होता है, इनके बारे में से पढ़ेंगे टॉक्सिकोलॉजी में। हमारे पास टर्म आती है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इट्स डील्स विद द मेडिकल एंड लीगल एक्सपर्ट ऑफ द पॉइजन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब किसी ने अपनी बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट किया तो उसका मेडिकल इफेक्ट्स क्या होगा, लीगल इफेक्ट्स क्या होगा ह्यूमन बॉडी में, उस एक्सपेक्ट्स को हम किस में पढ़ते हैं? फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म आती है पॉइजन्स। पॉइजन्स क्या होता है? पॉइजन्स आर द सब्सटेंस। कौन से हो सकते हैं? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस हो सकता है। इन सब्सटेंस को हमने इंट्रोड्यूस कराया किसमें? लिविंग बॉडी में, या फिर इनके हम कॉन्टेक्ट में आए, कॉन्टेक्ट में लिविंग बॉडी के, तो उसकी जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, विल प्रोड्यूस क्या करेगा? इल या तो अपनी बॉडी की हेल्थ खराब करेगा या फिर डेथ हो जाए उस ह्यूमन बीइंग की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइजन्स। एक बार फिर पढ़ते हैं। अ सब्सटेंस जो क्या हो सकता है? सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या फिर गैसेस फॉर्म में हो सकता है। उसको इंट्रोड्यूस कराया या फिर बॉडी के सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट कराया किसकी? लिविंग बॉडी के, तो उसके जो इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे वो इल हेल्थ कर सकता है, उसकी वो डेथ करा सकता है। अब इसमें आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। अब हम पॉइजन्स को मेनली 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं: कोरोजिव पॉइजन्स, इरिटेंट्स पॉइजन, सिस्टेमिक पॉइजन एंड मिसलेनियस पॉइजन्स। कोरोजिव पॉइजन्स क्या होते हैं? कोरोजिव का नेचर होता है अगर इसको हम किसी भी कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरी लिविंग सरफेस की बॉडी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसकी वजह से उस सरफेस को ये इरोड कर देगा, ख़त्म कर देगा पूरी तरीके से, उसको ये इरोड कर देता है सब्सटेंस को, तो उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कोरोजिव नेचर होता है इसका। इरिटेंट्स क्या होता है? जब भी किसी सरफेस पर हम इसको लगाएंगे तो वहाँ पे ये पेन कराएगा, पेन का हमें आवाज़ कराएगा, पेन होगा, अपने वहाँ इचिंग होगी। सिस्टमिक क्या होता है? अपनी बॉडी जो भी सिस्टम्स होते हैं उन पे जाके ये अफेक्ट करते हैं। मिसलेनियस अपन फूड पॉइजनिंग या फिर बोटुलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब कोरोजिव में क्या आता है? जो बॉडी को इरोड करेगा। इरोड क्या करा सकते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन होंगे या फिर मेटेलिक सल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में 2 और क्लासीफाई करते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रेट्स हो गए, कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। मेटेलिक साल्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास जिंक क्लोराइड हो गया, फेरिक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम साइनाइड के बारे में पढ़ेंगे। इरिटेंट्स की अगर फर्दर क्लासिफिकेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर पॉइजनिंग, जिसमें हम हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है ओपी पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ईडीटी के बारे में पढ़ेंगे या फिर सेल्फोस के बारे में पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक्स में क्या होता है? नॉन मेटेलिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटेलिक या फिर मैकेनिकल के बारे में हम आगे इसमें जानेंगे। ऑर्गेनिक में क्या आएगा? वेजिटेबल पॉइजनिंग या फिर एनिमल पॉइजनिंग क्या होती है जिसकी वजह से में उस बॉडी सर्विस में इरिटेंट्स हो, उसको हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पॉइजनिंग में। सिस्टमिक में क्या होगा? जैसे सेरिब्रल सिस्टम्स में, ब्रेन में हम सीएनएस डिप्रेसेंट हो गया, अपने ब्रेन को डिप्रेस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, या फिर डेल्यूजन धतूरा के बारे में पढ़ेंगे। स्पाइनल हो गया, इसमें हम नक्स भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, पेरिफेरल सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, सीवेस को कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, या फिर एक्सपेजेंस क्या होते हैं? वो पॉइजन्स जो कि अपनी बॉडी में जाके अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक कर दें या फिर रेस्पिरेशन को इफेक्ट कर दें, बारे में पढ़ेंगे। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग। मिसलेनियस में क्या होता है? फूड पॉइजनिंग और बोटुलिज्म। इन सब के बारे में हम आने में